यहाँ पर टोटल हमारे पास में सीए के अंदर 3 लेवल्स होते हैं, सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल। फाइनल में आपके पास में थोड़ा वेटेज बढ़ जाता है। पेपर तो यहाँ पर भी 6 है, पर यहाँ पर भी 2 ग्रुप होते हैं। फाउंडेशन के बाद में इंटरमीडिएट पे आते हो, इंटरमीडिएट के बाद में फाइनल में जाते हो, बट इंटरमीडिएट और फाइनल के बीच में आपकी एक ट्रेनिंग पीरियड होता है। बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर आपका माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स आप पढ़ते हो, डिमांड सप्लाई, नेशनल इनकम, इन सब चीजों के बारे में आप पढ़ते हो। हेलो एवरीवन, सर्वांना नमस्कार. माझं नाव सीए चैतन्य जैन आहे. अभ्यास कसा चाललाय तुमचा? ओके, सो लक्ष्य दिया. अगर आप लोगों का 12th के बाद में टारगेट है चार्टर्ड अकाउंटेंसी जैसे खूबसूरत कोर्स को फॉलो करने का, तो आज आप लोग एकदम सही जगह आए हैं. ये सिलेबस सिर्फ सिलेबस नहीं है, ये एक अपने आप में ना कहते हैं ना एक फीलिंग है चार्टर्ड अकाउंटेंसी. सो आज एक काम करते हैं इस वीडियो के अंदर, लेट्स अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट दिस कोर्स. देखो यार, चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि नाम के आगे सीए लगाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है. सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि व्हाट इज सीए, यानी कि या फिर ये बोलते हैं हु इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. चार्टर्ड अकाउंटेंट का आखिरकार काम क्या होता है और जिस इंस्टीट्यूट और बॉडी के अंदर ये सीए आता है वो कौन सी बॉडी है? सो वो है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जिसे हम प्यार से ICAI बोलते हैं. ना अगर आप लोग बात करोगे क्वालिफिकेशन की, तो सीए इज वन ऑफ इंडियाज मोस्ट रिस्पेक्टेड एंड सॉट आफ्टर प्रोफेशनल कोर्सेज. मैं हमेशा ऐसा बोलता हूं कि वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट प्रोफेशनल कोर्सेज इन इंडिया चार्टर्ड अकाउंटेंसी है. ICAI इसको गवर्न करती है, और इतना ही नहीं, ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड एक सिलेबस है, एक प्रोफेशन है, एक क्वालिफिकेशन है. 100+ कंट्रीज में यहां पर चार्टर्ड अकाउंटेंसी को रिकॉग्नाइज किया जाता है. सो इंटरनेशनल करियर अपॉर्चुनिटीज भी आपके पास में होती है. अब वर्सेटाइल करियर भी होता है. द आंसर इज यस. वर्सेटाइल इसीलिए होता है कि कुछ मैं नाम बोलता हूं आप लोगों के सामने: ऑडिटिंग, टैक्सेशन, फिनेंस, कंसल्टिंग, बैंकिंग, एंड इवन आप इसमें एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हो अगर आपके नाम के आगे सीए लगा हुआ है. तो मैं आपको थोड़ा मेरे बारे में बोल देता हूं. मैं खुद भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, सीए हूं, और मुझे सीए बने हुए कुछ 8 साल हो चुके हैं, 8+ ईयर्स हो चुके हैं. एंड सीए वाला पे हम लोग आज से नहीं, आज से 2-3 साल से आप लोगों को यहां पर चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए पढ़ा रहे हैं और सीए बना रहे हैं, और खतरनाक ऑल इंडिया रैंकर्स आप लोगों को हम लोगों ने दिए हैं. सो अगर 12th के बाद में आप लोग सोच रहे हो कि हम सीए करना चाहते हैं, सो लेट्स अंडरस्टैंड कि कौन एलिजिबल होता है और कौन नहीं होता है. अब सीए परस्यू करने के लिए आपके पास में 2 एलिजिबल क्राइटेरिया है. देखो मेरी बात समझना. पहला आपका आता है रूट नंबर 1. रूट नंबर 1 क्या है? 12th के बाद में सिंपल तरीके से आपने 12th को पास किया. 12th को पास करने के बाद में आप कोई भी स्ट्रीम लो, ऐसा जरूरी नहीं है. देखो, प्रिफर्ड है, कॉमर्स स्ट्रीम प्रिफर्ड है कि आप कॉमर्स लोगे तो ज्यादा बेटर परफॉर्म कर पाओगे, क्योंकि ऑब्वियसली कॉमर्स से रिलेटेड ही चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स है. बट अगर अगेन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो साइंस स्ट्रीम से आए हैं, आर्ट्स से आए हैं, और उन्होंने अपने नाम के आगे सीए लगाया है. सो क्लास 12th के बाद में आप कोई भी स्ट्रीम लोगे, सीए फाउंडेशन के लिए आप रजिस्टर कर सकते हो, और सीए फाउंडेशन के लिए आप यहां पर अपीयर हो सकते हो. अब सीए फाउंडेशन इज द इनिशियल फर्स्ट लेवल ऑफ दिस कोर्स. ठीक है सर. रूट नंबर 2 क्या है? रूट नंबर 2 है बेटा डायरेक्ट एंट्री का कोर्स है. डायरेक्ट एंट्री क्यों बोलता हूं मैं? कि अगर आप ऑलरेडी ग्रेजुएट हो, अगर आप ऑलरेडी एक कॉमर्स ग्रेजुएट हो, मतलब आपने बीकॉम कर रखा है, आपने बैफ कर रखा है, BAF कर रखा है, अगर आपने ये सब कोर्सेस कर रखे हैं, तो सुनो ना, आपको मात्र 55% चाहिए अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट हो. तो अगर आप नॉन कॉमर्स ग्रेजुएट हो तो आपको 60+ % चाहिए रहेंगे, और आपको ना सीए फाउंडेशन लेवल देने की जरूरत नहीं है. आप डायरेक्टली सीए इंटरमीडिएट में जा सकते हो. यू कैन स्किप सीए फाउंडेशन और डायरेक्टली आप इंटरमीडिएट में अपीयर हो सकते हो. एंड कोर्सेज लाइक LLB, कोर्सेज लाइक MBA, ऑब्वियसली आप मास्टर्स हो, ऑब्वियसली आपने ऑलरेडी ग्रेजुएट कोर्स कर रखा है लॉ के अंदर, तो ये भी एलिजिबल होते हैं फॉर डायरेक्ट एंट्री रूट. चलिए इसी बात पे देख लेते हैं कि कितने लेवल्स होते हैं. अब देखना, यहां पर टोटल हमारे पास में सीए के अंदर 3 लेवल्स होते हैं: सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल. 3 लेवल्स. स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बता देता हूं. ये एंट्री लेवल है, ये मिडिल लेवल है, और ये आपका टॉप लेवल है. देखो, आपके पास में सीए फाउंडेशन में 4 पेपर होते हैं, और सीए फाउंडेशन और सीए इंटरमीडिएट साल में 3 बार होता है. पहले 2 बार होता था, अब 3 बार होता है. तो आपके एग्जाम्स कैसे होते हैं? पहला
अटेम्प्ट आपका जनवरी में आता है, दूसरा मई में आता है और तीसरा आपका सितंबर में आता है। सो जैन, मई और सितंबर ऐसे 3 बार अटेम्प्ट आते हैं सीए फाउंडेशन के, सीए इंटरमीडिएट के। अगर मैं फाउंडेशन की बात करूं, 4 पेपर है, 3 बार आप एग्जाम दे सकते हो। बेसिकली हर 4 महीने के अंदर आपकी एक एग्जाम हो जाती है, बराबर है। आपको यहां पर कितना परसेंटेज चाहिए पासिंग के लिए बात तो करूंगा, लेकिन 4 पेपर होते हैं और आपको 50% पासिंग यहां पर चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। मतलब 400 मार्क्स के 4 पेपर होते हैं, 100 100 100 100। आपको कितना चाहिए? आपको 200 चाहिए आउट ऑफ 400। ठीक है, आपका ड्यूरेशन कितना रहेगा मैं उसके बारे में बात करूंगा जब मैं रजिस्ट्रेशन की बात करूंगा। बट एनीवे, फाउंडेशन है, उसके बाद में इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट में आपके ना ग्रुप्स इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, 2 ग्रुप्स होते हैं। टोटल कितने आपके 6 पेपर होते हैं, टोटल 6 पेपर्स होते हैं और आपके यहां पर 2 ग्रुप्स होते हैं, 3+3 बराबर है। और इंटरमीडिएट की एग्जाम भी यहां पर 3 बार होती है। ओके, यहां पर भी पासिंग परसेंटेज आपका हर ग्रुप में 50% है। और यहां पर ड्यूरेशन क्या है वो मैं आपको रजिस्ट्रेशन के साथ में बात करूंगा। अब सर फाइनल में क्या होता है? फाइनल में आपके पास में थोड़ा वेटेज बढ़ जाता है। पेपर तो यहां पर भी 6 है, पर यहां पर भी 2 ग्रुप होते हैं। और ये एग्जाम पहले 3 बार हुआ करती थी, अभी बीच में ब्रीफली इंस्टीट्यूट ने कुछ समय के लिए 3 साल के लिए 3 बार अटेम्प्ट लगा दिए थे, बट वापिस से 2 बार ही होने लग गया है। यहां पर भी पासिंग परसेंटेज आपका 50% है। अब इसके फाउंडेशन के बाद में इंटरमीडिएट पे आते हो, इंटरमीडिएट के बाद में फाइनल में जाते हो। बट इंटरमीडिएट और फाइनल के बीच में आपकी एक ट्रेनिंग पीरियड होता है जिसको आर्टिकलशिप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आर्टिकलशिप। ये आर्टिकलशिप मैंडेटरी होती है। जब तक आप आर्टिकलशिप कंप्लीट नहीं करोगे, आप पूछ रहे हो कितने साल की आर्टिकलशिप होती है? बेटा 2 साल की आर्टिकलशिप होती है। अगर आप ये 2 साल की आर्टिकलशिप कंप्लीट नहीं करोगे तो आप फाइनल की एग्जाम नहीं दे सकते हो। ठीक है, अब सिर्फ आर्टिकलशिप से काम नहीं होता है, एक आपकी ना मैंडेटरी ट्रेनिंग भी होती है, जो जिसे हम लोग बोलते हैं एडवांस ICITSS। यानी कि ये एक ट्रेनिंग होती है जो आपको करनी पड़ती है ड्यूरिंग योर आर्टिकलशिप और टुवर्ड्स द एंड, पर आपकी फाइनल एग्जाम के पहले आपको देनी होती है। और कुछ पेपर्स ना यहां पर इंस्टीट्यूट ने स्पॉम बनाए। स्पॉम मतलब सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल। मतलब आप अपने हिसाब से ना कुछ पेपर्स अपनी स्पीड में आप जाके बार बार अटेम्प्ट कर सकते हो, पर आपको वो पेपर ना क्लियर करने पड़ते हैं बिफोर योर सीए फाइनल एग्जाम। चलिए तो एक एक करके देखते हैं। पहले सीए फाउंडेशन के कुछ सब्जेक्ट्स के नाम देखते हैं। फाउंडेशन लेवल पे ना आपके पास में 4 सब्जेक्ट है। देखो 4 पेपर है, 400 मार्क्स है। और ये ट्वाइस गलत लिखा हुआ यहां पर, ये 3 टाइम्स होता है, मैं इसको सही कर देता हूं। ठीक है, 3 टाइम्स। ओके, 3 टाइम्स इन अ ईयर ये आपका यहां पर एग्जाम होता है। देखो आपके पास में कैसे कैसे क्वेश्चन यहां पर सब्जेक्ट्स है। अकाउंटिंग आता है, आपका लॉ आता है, जो मेरा सब्जेक्ट है, मैं लॉ पढ़ाता हूं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है, यानी कि मैथमेटिक्स आता है, और आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स आता है। अब मेरी बात समझने की कोशिश करना। अकाउंट्स में आप बेसिक अकाउंटिंग भी पढ़ते हो, आप जैसे फाइनल अकाउंट्स पढ़ते हो, इसके अंदर आप इन्वेंट्री वगैरह, डेप्रिसिएशन वगैरह, इन सब की अकाउंटिंग एंट्री सीखते हो। मतलब आप जो 12th में पढ़ते हो उससे थोड़ा सा एडवांस लेवल आप यहां पर पढ़ते हो, ज्यादा भी नहीं है बस थोड़ा। बिजनेस लॉस के अंदर आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हो, आप सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ते हो, पार्टनरशिप पढ़ते हो। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर आप यहां पर मैथ्स भी आ गया, स्टैटिस्टिक्स भी आ गया, और आप यहां पर प्रोबेबिलिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन वगैरह सारे सब्जेक्ट्स के कहते हैं ना अच्छे अच्छे चैप्टर्स यहां पर मैथ्स के अंदर दिए गए हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर आपका माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स आप पढ़ते हो, डिमांड सप्लाई, नेशनल इनकम, इन सब चीजों के बारे में आप पढ़ते हो। अब इन 4 सब्जेक्ट्स में से 2 सब्जेक्ट आपके एमसीक्यू है, आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ओके, और आपका इकोनॉमिक्स। ये दोनों के दोनों आपके एमसीक्यूज हैं। ठीक है, ये भी एमसीक्यू होता है और ये भी एमसीक्यू होता है। सर ये दोनों क्या होते हैं? ये दोनों आपके सब्जेक्टिव पेपर होते हैं। ओके, क्या है ये आपके सब्जेक्टिव पेपर है। ये भी 100 मार्क्स का है, ये भी 100 मार्क्स का है, ये भी 100 मार्क्स का है, और ये भी 100 मार्क्स का है। अब आपको सारे के सारे यानी कि चारों के चारों में पास होना पड़ेगा। पास होने के लिए आपको इंडिविजुअली यहां पर कितने मार्क्स चाहिए? इंडिविजुअली आपको 40-40 मार्क्स चाहिए। लेकिन अगर आप 40-40 मार्क्स ले भी आते हो तो भी आपका टोटल 160 होता है, और 160 नहीं, हमको कितना चाहिए? हमको चाहिए 400 में से 200 चाहिए, हमको 160 नहीं चाहिए। इसका मतलब यह है ओवरऑल पासिंग परसेंटेज 50% है, लेकिन इंडिविजुअली आपको 40-40 मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे। तो इसका मतलब यह कोई एक सब्जेक्ट को आपको अपनी स्ट्रेंथ बनाना पड़ता है। अगर आपका
एमसीक्यू पार्ट अच्छा है तो इन दोनों में से आप किसी में 60 ले आओ, आप किसी में, मतलब आपको स्ट्रेंथ बनाना पड़ेगा किसी दो सब्जेक्ट को। आपको यहां पर क्या लाना पड़ेगा, आपको यहां पर 60 मार्क्स लाने पड़ेंगे, तो ये आपके 40 और 60 100 हो गए। और लेट्स से आपका मैथ्स अच्छा है, आप यहां पर भी ले आते हो आप 60 मार्क्स, तो आपके डॉट 200 हो जाते हैं, एक मार्क्स भी कम कि आप गए काम से। सर हम 3 सब्जेक्ट में 90 90 90 लिया है तो भी 180 होते हैं, और एक में 11 ही नंबर आए हमारे तो भी आप फेल हो जाओगे, 191 ही टोटल आएगा, मतलब चारों में आप लोगों को पास होना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद में आता है आपका इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट में भी 2 लेवल है, आपके पास में 6 पेपर है, और ये भी यहां पर दोनों ग्रुप्स की एग्जाम होती है, तो टोटल 600 मार्क्स के पेपर होते हैं। 300 मार्क्स का पहला ग्रुप होता है, 300 मार्क्स का दूसरा ग्रुप होता है। आप दोनों को एक साथ भी दे सकते हो, दोनों को अलग अलग भी दे सकते हो। एक साथ देने में फायदा यह है कि आपकी आर्टिकलशिप जल्दी चालू हो जाती है, क्योंकि आर्टिकलशिप तभी चालू होती है जब आप दोनों ग्रुप एक साथ पास करते हो, एक साथ मतलब दोनों ग्रुप पास करते हो। अगर आपको लग रहा है कि मैं एक ही ग्रुप दूंगा फिर एक और ग्रुप दूंगा, कोई बात नहीं, आप दे दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब सुनना, ग्रुप नंबर 1 के अंदर एडवांस अकाउंटिंग है, जो आप फाउंडेशन पे अकाउंटिंग पढ़ते हो उसका एडवांस लेवल है। फिर जो लॉ आप फाउंडेशन पे पढ़ते हो वो बिजनेस लॉज होता है, यहां पर कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज होता है, थोड़ा सा वास्ट है और काम की चीज है बहुत ज्यादा। यहां पर अब टैक्सेशन इंट्रोड्यूस हो जाता है, नया सब्जेक्ट, आपका जीएसटी भी आता है और आपका इनकम टैक्स भी आता है। अब सेकेंड ग्रुप में आप कॉस्टिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग देखते हो, आप ऑडिट पढ़ते हो क्योंकि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का मेन काम ऑडिटिंग है, और आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट और आप एसएम यानी कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट भी आप यहां पर पढ़ते हो। ये दोनों 50-50 मार्क्स के आते हैं, तो ये 100 मार्क्स का हो जाता है। ये भी 50-50 मार्क्स के आते हैं, तो टैक्सेशन पूरा 100 मार्क्स का हो जाता है। यहां पर भी वही क्राइटेरिया है, मिनिमम आपको इंडिविजुअली तो 40-40 लाना पड़ेगा, लेकिन आपको ओवरऑल आपको क्या लाना पड़ेगा, 50% यहां पर भी अचीव करना पड़ेगा, 50% यहां पर भी अचीव करना पड़ेगा। अगर आप दोनों ग्रुप साथ में देते हो तो आपको क्या फायदे होते हैं मैं आपको बताता हूं। एक तो ऑल इंडिया रैंक आने के चांसेस हो जाते हैं, एक आपकी जो आर्टिकलशिप है वो आपकी जल्दी स्टार्ट हो जाती है, करेक्ट है, और दूसरा आपको सेट ऑफ का भी यहां पर फायदा मिल जाता है। सेट ऑफ का फायदा किस तरीके से मिल जाता है कि अगर आपके यहां पर 140 है और अगर आपके यहां पर 160 है तो दोनों को मिलाकर 300 बोला जाएगा। मतलब आप भले ही यहां पर 150 से नीचे हो, आप फेल हो, मतलब आपको 300 में से 150 चाहिए, पर वहां आपके 10 मार्क्स एक्स्ट्रा है ग्रुप नंबर 2 के अंदर, और आप दोनों के लिए एक साथ अपीयर हुए थे, तो हम उसमें आपको सेट ऑफ करके बोथ ग्रुप पास बोलेंगे। अब इसी तरीके से फाइनल के अंदर क्या होता है जरा देखना, फाइनल में भी आपके पास में 3 सब्जेक्ट यहां है, 3 सब्जेक्ट यहां पर है, ये भी आपका 600 मार्क्स का पूरा पेपर होता है। अब यहां पर सब्जेक्ट्स के नाम देखना, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग यानी कि एफआर नाम का यहां पर सब्जेक्ट ऐड होता है, जो इंडेस और कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग आप लोगों को कंसोलिडेशन वगैरह आप यहां पर पढ़ते हो। आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट एडवांस लेवल पे जाता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं एएफएम, बराबर है। आपका ऑडिटिंग यहां पर रहता है, एडवांस ऑडिटिंग और प्रोफेशनल एथिक्स के साथ में आप यहां पर पढ़ते हो। ग्रुप नंबर 2 के अंदर डायरेक्ट टैक्स है और इंटरनेशनल टैक्स यहां पर इंट्रोड्यूस हो जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स जो वहां पर 50 मार्क्स का आता था इंटरमीडिएट में, यहां पर फुल एक नया सब्जेक्ट बन जाता है, और एक आईबीएस के नाम से उन्होंने एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर रखा है, जिसे यहां पर बोला जाता है इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशंस। ये केस बेस्ड पेपर होता है, जो सारे सब्जेक्ट्स को ओपन बुक होता है, कंबाइन करके यहां पर दिया जाता है। अब मेरी बात समझना, ये तीनों लेवल के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया। आर्टिकलशिप कब स्टार्ट होती है, आर्टिकलशिप आपके जब आप दोनों ग्रुप पास हो जाते हो, बोथ द ग्रुप्स, तो आपकी आर्टिकलशिप स्टार्ट हो जाती है। आर्टिकलशिप होती है बेटा 24 महीनों की, यानी कि 2 साल की आपकी आर्टिकलशिप होती है, मैंडेटरी होती है। आपको किसके अंडर करना है, देखो आप बिग 4 के अंदर कर सकते हो। बिग 4 का आपने नाम सुना होगा, जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे डिलॉइट है आपके पास में, केपीएमजी है आपके पास में, पीडब्ल्यूसी है आपके पास में, ईवाई है। सो टोटल ये आपके 4 बिग 4 होते हैं, ओके। और ये बिग 4 के अलावा मिड साइज फर्म्स भी होती है, यानी कि आप लोगों की बहुत सारी ऑडिटिंग फर्म्स होती है जो अलग अलग कंपनीज का ऑडिट करती है, बराबर है। और यहां पर स्मॉल फर्म्स, मिड फर्म्स, बिग 4 आप चूज कर सकते हो, आपको कहां पर काम करना है। आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर यहां पर देखने के लिए मिलता है। अब सर क्या पैसा भी मिलता है, क्या पैसा भी मिलता है, स्टाइपेंड को आपको बहुत ज्यादा नहीं मिलता है, आपको यहां पर 2000 रुपए तो इन्होंने बहुत कम लिख रखे हैं, बट छोटे छोटे शहरों में आपका ये 2000 नहीं, आपका ये 3,500-4,000 से शुरू होता है, 3,500-4,000 से चालू होकर ये 15,000 तक आपका स्टाइपेंड जा सकता है। तो ये हुई आपकी आर्टिकलशिप से रिलेटेड बात। अब अगली बात है कि सर पूरा सीए सिलेबस अगर हम लोग करेंगे तो हमको कितना टाइम लगेगा। देखो 12th के बाद में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, रजिस्ट्रेशन के बाद में ना आपको 4 महीने का
4 मंथ्स का आपको स्टडी टाइम यहां पर मेंटेन करना पड़ता है। फिर आप फाउंडेशन के लिए अपियर होते हो, तो 4 महीने में 2 महीने का आप एग्जाम टाइम लगा लो, तो 6 महीने आपके यहां चले जाते हैं। फिर इंटरमीडिएट में आपका 8 महीने का स्टडी टाइम है, 8 मंथ्स का स्टडी टाइम है। मैं ऐसा मानता हूं कि चलो अगर सिंगल अटेम्प्ट में आप पास हो जाओगे तो अच्छी बात है, अगर सिंगल अटेम्प्ट में नहीं होंगे, आपका एक और अटेम्प्ट लगेगा, तो आपके 3 महीने एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे। तो मैंने अप्रॉक्स 8 से 12 महीने यहां पर बोल रखा है। फिर आपकी 2 साल की तो यहां पर आर्टिकलशिप होती है। फिर आर्टिकलशिप के बाद में 6 महीने की आप प्रिपरेशन लगती है आपको वापस से फाइनल के लिए, और अगर अटेम्प्ट लग जाता है तो मैंने इसको 6 से 12 महीने पकड़ा है। पर मोटा मोटी अगर मैं आप लोगों को बोलूं तो आपको यहां पर ना अप्रॉक्स 4 साल यहां पर इस सिलेबस को देने पड़ते हैं, इस कोर्स को देने पड़ते हैं। 4 इयर्स, अप्रॉक्स 4 इयर्स है, ठीक है। अब करियर पाथ क्या क्या हो सकता है, देखो सीए बनने के बाद में ना आप लोग यहां पर बिग 4 या सीए फर्म्स में काम कर सकते हो एज एन ऑडिटर। आप कॉर्पोरेट फाइनेंस की लेडर चढ़ सकते हो, आप सीएफओ, सीईओ, फाइनेंशियल मैनेजर, आप अकाउंट डिपार्टमेंट के हेड बन सकते हो। आप टैक्सेशन के मैटर संभाल सकते हो, जैसे आप टैक्स कंसल्टेंट बन सकते हो, जीएसटी के एक्सपर्ट बन सकते हो आप, करेक्ट है। आप प्रैक्टिस कर सकते हो खुद की। देखो बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं जो खुद का बोर्ड लगाते हैं, ऑफिस लगाते हैं और इंडिविजुअल या अपनी फर्म बनाकर प्रैक्टिस करते हैं। और गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज भी अच्छी होती है, जैसे आपको अगर लगता है चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद में आपको आरबीआई में कहीं जाना है, तो आपके पास में वो वाले पाथ भी ओपन रहते हैं। और सबसे लुक्रेटिव और सबसे बड़ी चीज जो है वो है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जिसे आईबी बोलते हैं, जिसे प्राइवेट इक्विटी बोलते हैं। मतलब कि आप ना यहां पर ये डिसाइड करते हो कि यार कौन सी कंपनी में कितना पैसा लगाना यहां पर चाहिए। आप एनालिस्ट की पोस्ट पे जा सकते हो, वैल्यूएशन करोगे, आप यहां पर मर्जर एंड एक्विजिशन स्पेशलिस्ट भी बन सकते हो। तो करियर पाथ तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास में बहुत सारा है, बट हियर कम्स द मेन पार्ट। सर पैसा कितना मिलेगा? ऑन एन एवरेज अगर मैं नंबर से बात करूं तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक नया चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसके पास में एक्सपीरियंस नहीं है, वो मिनिमम 8 से 10 लाख रुपए का यहां पर सीटीसी ग्रैब कर सकता है। ये एवरेज स्टार्टिंग सैलरी है, एवरेज स्टार्टिंग सैलरी है 8 लाख रुपए की शुरुआत आप कर सकते हो। आप ना अगर देखोगे टोटल ज्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नहीं है, 3 से 5 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। 3 से 5 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट है पूरे इंडिया के अंदर, जिसमें से बहुत ज्यादा लोग तो जॉब्स में है, प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा कम है, बराबर है। अब आप अगर देखोगे 100 प्लस कंट्रीज में ये रिकॉग्नाइज्ड है। और अगर आप धीरे धीरे लैडर चलते जाओगे ना, शुरुआत में अगर आप फ्रेशर हो तो 8 लाख, 3 साल के एक्सपीरियंस में 12 लाख के, पर ये 12 लाख कंजर्वेटिव है। अगर 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप कहीं ना कहीं 15 से 20 लाख पे यहां पर खड़े हो सकते हो। अगर आपके पास में 5 साल का एक्सपीरियंस है तो यही फिगर 18 से 25 लाख पे चले जाता है। और आपका 10 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है तो फिर आपके पास में इनफाइनाइट ग्रोथ है, 30 से 50 लाख रुपए, और सीनियर पार्टनर की पोस्ट पे आते आते आप 50, 60, 70 लाख रुपए कमा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या टिप्स होगी? सर क्या जल्दी शुरू कर दे? बिल्कुल भैया जल्दी शुरू कर दो, कंसिस्टेंट रहो, पास्ट पेपर्स को प्रैक्टिस करो, टाइम का मैनेजमेंट अभी से सीख जाओ बेटा। आपको मेमोराइज नहीं करना है, आपको समझना है। आईसीआई हमारा भगवान है, उसके स्टडी मटेरियल पे ध्यान देना है, और आपको अच्छे से सेल्फ स्टडी करनी है और सही जगह से आपको क्लासेस लेनी है। समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है। अच्छा मेरी बात सुनो, सर कोई दूसरे कोर्सेज कर सकते हैं? देखो सीए के साथ में बीकॉम का कोई कंपैरिजन नहीं है, बीकॉम तो आपके लिए बैचलर डिग्री है। एमबीए फाइनेंस आप कर सकते हो, सीएमए एक एग्जाम होती है, एसीसीए भी आप कर सकते हो। अगर आपको फिनेंस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप सीएफएस भी कर सकते हो। बट चार्टर्ड अकाउंटेंट सबसे सस्ता कोर्स है, मैं आपको बताता हूं। मात्र आपका 1 से 5 लाख रुपए लगेंगे और आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन कॉस्ट, इंक्लूडिंग एग्जामिनेशन, एवरीथिंग, बराबर है। इंडस्ट्री में रिकॉग्निशन सबसे ज्यादा है, और आपके पास में प्रैक्टिस के राइट से जो कोई भी नहीं ले सकता है, तो श्योर शॉट आपकी इनकम आनी है। बट डिफिकल्टी लेवल थोड़ा यहां पर है, तो इसलिए सोच समझ के हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। सर हमको कैसे रजिस्टर करना है? आप आईसीए की वेबसाइट पे जाइए, अपना अकाउंट बनाएंगे, लॉगिन डिटेल्स आएगी, एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना है, रजिस्ट्रेशन फीस आपको देना है, जो डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे वो आपको देना है, और घर पे आपके स्टडी मटेरियल आ जाएगा, एंड देन यू कैन स्टार्ट योर सीए जर्नी। सो ये मैंने आप लोगों को पूरा अच्छे से सीए जर्नी के बारे में बताया है, स्टार्ट टू एंड। ओके गाइस, सो आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा, और आप लोगों ने सीए से रिलेटेड सारी बातें यहां पर समझी होगी कि आपकी फीस कितनी लगने वाली है। मैंने बताया 1 से 1.5 लाख रुपए का कोर्स है, कमाई अच्छी है, मतलब कि आप लोग अच्छे करियर को यहाँ पर डेवलप कर सकते हो। आप एक प्रोफेशनल करियर के साथ में यहाँ पर अपने आप को आगे बढ़ा सकते हो।
एंड इसके साथ में हम लोगों ने डिफिकल्टी लेवल देखा, ग्रुप्स देखे, लेवल्स देखा, आर्टिकलशिप देखी एंड सारी डिटेल्स आप लोगों को अच्छी लगी होगी. सो इस वीडियो के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच. ओके, सो बाय बाय, टेक केअर, हॅव अ गुड डे अँड बस दॅट्स इट. ओके, चला भेटूया क्लासेसमध्ये. ओके, बाय. थँक यू सो मच. बाय.